हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आपको दो इक्वेशन दिए हुए। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, और एक बार जब आप प्रूफ कर देंगे फिर आपको सॉल्व करना है उन्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 3x plus 5y equal to 12, 5x plus 3y equal to 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 3x plus 5y equal to 12, 5x plus 3y equal to 4। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशंस को रीअरेंज कर दिया। इट इंप्लाइज 3x plus 5y minus 12 equal to 0 एंड 5x plus 3y minus 4 equal to 0। मतलब मैंने इस फॉर्म में लिख दिया a1x plus b1y plus c1 equal to 0 एंड a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक है, फिर यहाँ पे a1 कितना, a1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 5। ठीक है, 3 5, b1 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -12, c2 इक्वल टू -4। ठीक है, अब आपको पता है कि जब आपको यूनिक सॉल्यूशन प्रूफ करना रहता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या रहती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो चलिए रेशियो निकालते हैं। a1/a2 कितना है, 3/5, b1/b2 कितना है, 5/3। तो ये तो आप देख के ही बोल सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। दस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। एक बार जब आपने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उनका एक सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है। एक बार यूनिक सॉल्यूशन प्रूफ हो गया, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको पता है कैसे यूज़ किया जाता है। x y 1 लिख दिया, x के लेफ्ट साइड में 5 3, x और y के बीच में -12 -4, y और 1 के बीच में 3 5, 1 के राइट साइड में 5 3। ठीक है, तो फिर x अपॉन 5 इंटू -4 -20 माइनस 3 इंटू माइनस, ठीक है, 3 इंटू -12 कितना हो गया, -36 इक्वल टू y अपॉन -12 इंटू 5 -60 माइनस इंटू 4 -12। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 3 9 माइनस 5 इंटू 5 25। ठीक है, इट इंप्लाइज x अपॉन -20 प्लस 36 इक्वल टू y अपॉन -60 प्लस 12 इक्वल टू 1 अपॉन -16। इट इंप्लाइज x अपॉन 16 इक्वल टू y अपॉन -48 इक्वल टू 1 अपॉन -16। इट इंप्लाइज x इक्वल टू 16 अपॉन -16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 1, सॉरी -1। ठीक है, सिमिलरली y इक्वल टू हो जाएगा -48 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 इंटू 3 48, यानी y इक्वल टू 3। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस 3y इक्वल टू 17, 4x प्लस y इक्वल टू 13। तेरा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 17, 4x प्लस y इक्वल टू 13। ठीक है, पहले रीअरेंज किया, इन प्लस 2x माइनस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, 4x प्लस y माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर कोफिशिएंट्स लिखे, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू -3, b2 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -17, c2 इक्वल टू -13। a1/a2 निकाला कितना आया, 2/4 यानी 1/2, b1/b2 इक्वल टू -3/1 यानी -3। तो क्लियर है कि दस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। एक बार ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन प्रूफ हो गया, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। x y 1, x के लेफ्ट साइड में -3 1, x और y के बीच में -17 -13, y और 1 के बीच में 2 4, 1 के राइट साइड में -3 1। ठीक है, x अपॉन -3 इंटू -13 कितना, 39 माइनस 1 इंटू -17 इक्वल टू y अपॉन -17 इंटू 4 -68 माइनस -13 इंटू 2 -26 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू -3 -12। ठीक है, एंड इम्प्लाइज x अपॉन 39 प्लस 17 इक्वल टू y अपॉन -68 प्लस 26 इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 12। एंड इम्प्लाइज x अपॉन 56 इक्वल टू y अपॉन -42 इक्वल टू 1 अपॉन 40। ठीक है, इससे क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 56 अपॉन 14 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली y इक्वल टू -42 अपॉन 14 इंटू 3। ठीक है, और माइनस साइन रहेगा, यानी y की वैल्यू -3। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू 2। तेरा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 3 है, इट इंप्लाइज
हम क्या करेंगे, देखिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्वेश्चन बन जाएगी 2x + 3y = 18, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास गिवन थी x - 2y = 2। तो सबसे पहले मैंने दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करके लिख दिया 2x + 3y - 18 = 0, x - 2y - 2 = 0, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या है, a1 = 2, a2 = 1, b1 = 3, b2 = -2, c1 = -18, c2 = -2। हालांकि देखिए जब आपको यूनिक सॉल्यूशन प्रूफ करना रहता है तो ये कांस्टेंट से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपको प्रूफ करना आता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो फिर हमने निकाला a1/a2 कितना है 2/1 यानी 2, b1/b2 = 3/-2 यानी -3/2, है ना। तो क्लियर है कि thus a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हेंस द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया, x/y1 यहाँ पे 3 - 2, यहाँ पे -18 - 2 2 1 3 2, ठीक है। x अपॉन में आएगा 3 × -2 यानी -6 माइनस -2 × -18 36 इक्वल टू y अपॉन -18 × 1 -18 माइनस -2 × 2 -4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 × -2 -4 माइनस 1 × 3 3, ठीक है। इन प्लस x अपॉन -42 इक्वल टू y अपॉन -14। देखिए -14 कैसा है आपको समझ में आ जाना चाहिए, माइनस और -4 +4 होता है, -18 + 4 -14, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन -7। इन प्लस x इक्वल टू -42 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 × 6 42 होता है, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। सिमिलरली y इक्वल टू -14 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 × 2 14 होता है, यानी y की वैल्यू 2 आ गई। फाइनल सॉल्यूशन आया है x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको किसी कोफिशिएंट की जगह k दिया हुआ है, आपको k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये जो आपको इक्वेशन दिया हो इनका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 3y - 5 = 0, kx - 6y - 8 = 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 2x + 3y - 5 = 0, kx - 6y - 8 = 0, a1 = 2, a2 = k, b1 = 3, b2 = -6, c1 = -5, c2 = -8, ठीक है। अब आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पता है, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव a1/a2 = b1/b2, ठीक है। मतलब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू b1/b2। तो चलिए a1/a2 कितना है 2/k, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 3/6, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यानी क्या कंडीशन आई है हमारे पास, k नॉट इक्वल टू -4, ठीक है। क्योंकि b2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे -6 थी तो माइनस वहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -4, k नॉट इक्वल टू -4। इसका मतलब ये है कि k की अगर आप कोई भी रियल वैल्यू लेंगे -4 के अलावा तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, x - ky = 2, 3x + 2y + 5 = 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, देखिए x - ky = 2 है, 3x + 2y + 5 = 0। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशंस को रीअरेंज कर दिया, x - ky - 2 = 0, 3x + 2y + 5 = 0, a1 = 3, a2 = 3, ठीक है। a1 इक्वल टू कितना है 1 है, a2 इक्वल टू 3 है, b1 इक्वल टू -k, b2 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -2, c2 इक्वल टू 5। फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। यानी 1/3 इज नॉट इक्वल टू -k/2, 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या है हमारे पास कंडीशन, k इज नॉट इक्वल टू -2/3, यानी -2/3 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू रख दीजिए k की, उसके लिए आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 5x - 7y - 5 = 0, 2x + ky - 1 = 0। तो क्वेश्चन नंबर 6, 5x - 7y - 5 = 0, 2x + ky - 1 = 0, a1 = 5, a2 = 2, b1 = -7, b2 = k, c1 = -5, c2 = -1। For a unique solution we must have a1/a2 is not equal to b1/b2, it implies 5/2 is not equal to -7/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -7 -14 और 5 नीचे आ जाएगा। तो क्या कंडीशन है ये हमारे पास, k इज नॉट इक्वल टू -14/5, यानी -14/5 के अलावा आप k की कोई भी रियल वैल्यू रख दीजिए, उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
4x प्लस के वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 4x प्लस के वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपके पास a1 इक्वल टू 4 आया है, a2 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू k, b2 इक्वल टू 1। मैं c1 c2 को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि कंडीशन के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आप देख सकते हैं c1 c2 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया उन्हें। इट इम्प्लाइज 4 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू k अपॉन 1, इट इम्प्लाइज k इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 में क्या कंडीशन है हमारे पास, k की कोई भी आप वैल्यू रख दीजिए 4 के अलावा, कोई भी रियल वैल्यू, तो क्या होगा आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 4x माइनस 5y इक्वल टू k, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 4x माइनस 5y इक्वल टू k, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। रीअरेंज करके लिखा 4x माइनस 5y माइनस k इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस यहाँ पे a1 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू माइनस 5, b2 इक्वल टू माइनस 3। a1 अपॉन a2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 यानी 2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 3 यानी 5 अपॉन 3। तो यहाँ पे क्लियर है कि दस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कंडीशन तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई है ना, और हमें k की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इसलिए आप बोल सकते हैं हेंस द गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k। यानी k की आप कोई भी रियल वैल्यू दे दीजिए, ये इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3, 12x प्लस ky इक्वल टू k। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3 एंड 12x प्लस ky इक्वल टू k। तो सबसे पहले हमने रीअरेंज करके लिखा kx प्लस 3y माइनस ऑफ k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 इक्वल टू k, a2 इक्वल टू 12, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू k, c1 इक्वल टू माइनस ऑफ k माइनस 3, c2 इक्वल टू माइनस k। ठीक है, फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट इम्प्लाइज k अपॉन 12 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 36। ठीक है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर होता है, प्लस 6 का स्क्वायर एंड माइनस 6 का स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं k स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों के बराबर नहीं होनी चाहिए। एंड इम्प्लाइज k शुड नॉट बी इक्वल टू 6 माइनस 6, यानी 6 एंड माइनस 6 के अलावा कोई भी वैल्यू रख दीजिए k की, उसके लिए आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 6x माइनस 9y इक्वल टू 15 हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपको इक्वेशंस क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 6x माइनस 9y इक्वल टू 15। तो सबसे पहले रीअरेंज करके लिखा हमने, इन इम्प्लाइज 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x माइनस 9y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू माइनस 3, b2 इक्वल टू माइनस 9, c1 इक्वल टू माइनस 5, c2 इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, नाउ हम रेशियो निकाल रहे हैं, a1 अपॉन a2 कितना है, 2 अपॉन 6 यानी 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 9 यानी 1 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 15 यानी 1 अपॉन 3। ठीक है, दस हमारे पास क्या आ गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि तीनों की वैल्यू 1 अपॉन 3 आई है। हेंस द गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या रहती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जैसे ये प्रूव होता है इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, show that the system of equations 6x plus 5y equal to 11 and 9x plus 15 upon 2y equal to 21 has no solution। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। देखिए हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 6x प्लस 5y इक्वल टू 11, 9x प्लस 15 अपॉन 2y इक्वल टू 21। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 18x प्लस 15y इक्वल टू 42। ठीक है, फिर इनको मैंने रीअरेंज करके लिखा, इन प्लस 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0, 18x प्लस 15y माइनस 42 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो A1 अपॉन A2, देखिए A1 कितना है 6, A2 18, B1 5, B2 15, C1 -11, C2 -42। A1 अपॉन A2 निकाला तो 6 अपॉन 18 यानी 1/3 आया। B1 अपॉन B2 निकाला तो 5 अपॉन 15 यानी 1/3। C1 अपॉन C2 मैंने निकाला तो -11 अपॉन -42 यानी 11 अपॉन 42। तो इससे आप देख सकते हैं कि 10 A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, दोनों की वैल्यू 1/3 है, बट दे आर नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 क्योंकि इसकी वैल्यू है 11 अपॉन 42। ठीक है, हैंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्योंकि आपके पास ये कंडीशन आ गई है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं इनके लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यही आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट दे आर नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, हैंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के आपको सॉल्यूशंस दे दिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।